Good morning, dear student, and welcome to ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, कल आपका लेसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ज़िले का प्रशासन शुरू हुआ था। ये लेसन आपका सिविक्स लाइफ से शुरू हुआ है, नागरिक शास्त्र का। ये लेसन नंबर 17 है। और कल मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है और इस राज्य में केवल एक शासन के द्वारा पूरा शासन नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए इसको कई डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड किया गया, कई ज़िले में इसको डिवाइड किया गया और हर ज़िले में एक ज़िला प्रशासन रखा गया, जिलाधिकारी रखा गया। और किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के विकास के लिए ज़िले का विकास होना अति आवश्यक है। कल मैं आपको बता रहा था। फिर सेकंड टॉपिक में बताया था वर्किंग शेड्यूल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वर्किंग शेड्यूल क्या होता है, जैसे कब वो ऑफिस में जाते हैं, कब आते हैं, कब मीटिंग करते हैं। तो कल मैं आपको बता रहा था, आफ्टर द मीटिंग वाज ओवर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेंट थ्रू ईच एंड एवरी फाइल इन ऑन वन ऑफ द फाइल्स ही फाउंड ए कंप्लेंट अगेंस्ट सरपंच ऑफ विलेज सहता। He went through the connect of the complaint and asked his secretary, I want to talk to district panchayat officer. After discussing the matter with district panchayat officer, he said, good, the panchayat inspector has completed the inquiry, but I have not yet received any report. May you immediately send me the inquiry report so that I may take the required action. Thereafter डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्कनेक्ट द फ़ोन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंस्पेक्टर को रखा गया था उससे आपस में बात होता है। फिर अचानक ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और इसी के आगे मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज़ नाउ 3 PM, 3 बजे का समय था। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीट्स द लोकल पीपुल एंड अटेंड द ग्रीवेंस फ्रॉम 3 PM to 4 PM। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे मीटिंग का समय रखते हैं 3 से 4 बजे तक शाम को, और उनकी जो शिकायत है वो सुनते हैं। ग्रीवेंस मतलब शिकायत। देयर वॉज ए फार्मर फ्रॉम एतमदपुर तहसील एक्सप्लेनिंग हाउ इज नेवर इज इलीगली पोसेस हिज लैंड। एक एतमपुर का किसान रहता है, अपनी तहसील के बारे में शिकायत लेके आता है कि उसकी ज़मीन को कैसे हड़प लिया जाता है। That farmer had even moved an application 2 years ago detailing his grievance in the court of the Tahsildar Atampur. Even now his case has not been decided। और जो किसान रहता है पिछले 2 साल से एप्लीकेशन देता है, कोर्ट का चक्कर लगाता है, तहसीलदार के पास जाता है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, कोई डिसाइड नहीं किया जाता। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट kept a copy of his complaint in his personal file and assured him that he will look into matter on his own। और जिलाधिकारी साहब उस किसान का एप्लीकेशन अपने पास ले लेते हैं, कंप्लेन अपने पास लेते हैं, उसकी फ़ाइल को ले लेते हैं और वो अपने नए स्तर से उसको देखते हैं। मीनवाइल अभी ऑन अनदर फार्मर एंटर्ड हिज ऑफिस सेइंग। और उसी दौरान एक अदर किसान उनके ऑफिस में इंटर करता है, सेइंग दैट ही वांटेड टू द डिग ए वेल इन हिज फील्ड। और वो अपने मैदान में एक गड्ढे की बात करता है। ही आल्सो वांटेड टू ऑब्टेन बैंक लोन। और वो एक लोन लेने चाहते हैं। ही बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास। और वो ओबीसी क्लास से, पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे। एंड ही नीडेड ए सर्टिफिकेट इन दैट रिकॉर्ड, but the concert Lekpal was not taking desirable step in the direction. Hence, he expected an interference of the district magistrate in his matter। और इन सारे मैटर को
जो वहाँ का लेखपाल होता है वो सीरियसली नहीं लेता है और लोन लेने के लिए किसान परेशान रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और इस मैटर को समझते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस मैटर को अपने हाथ में लेते हैं और वो कहते हैं कि इस मैटर को मैं खुद हैंडल करता हूँ। देयर वॉज ए ग्रुप ऑफ फार्मर कमिंग फ्रॉम तहसील रोहता, और एक तहसील रोहता से कुछ फार्मर की ग्रुप आती है। देयर ग्रीवेंस वॉज दैट डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए न्यू कैनाल इट्स वाटर वॉज नॉट रीचिंग देयर फील्ड। और जो किसान की ग्रुप रहता है वो भी एक कैनाल की खोदने की बात करते हैं क्योंकि उनके ज़मीन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। The law enact and the rules and regulation formed by the canal as well as the state government are the implement by district magistrate and is subordinate like subdivision magistrate, tahsildar and lekpal etc. They are not empowered to enact any law on their own. और इन जो कैनाल की बात होती है वो सारे लेखपाल से, सब डिवीज़न से, मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, सबके बाद वो अपने बारे में, अपने कैनाल के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 5 AM, और दूसरे सुबह शाम को 5 बजे देयर केम ए टेलीफोनिक कॉल एट द रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्यन दत्ता, और टेलीफोनिक कॉल होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्यन दत्ता से। द कॉल टोल्ड द पाइल ऑफ ए कॉटन स्टोर इन द टेक्सटाइल माइल हैंड कैच फायर। कॉटन के स्टोर में आग लग जाता है। इट वॉज हाईली प्रोबेबल डेट द फायर वुड डिसेप्रेट इन द नेबरिंग एरिया, और आग जो है पड़ोसी क्षेत्रों में भी फैल जाता है। एज ऑल द नेसेसरी स्टेप हैड बी टेकन बी कंट्रोल द फायर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड टू रीच द शॉप स्पॉट समटाइम्स लेटर, और आग बुझाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद वहाँ पे पहुँचते हैं। He also directed the senior superintendent of police SSP and the civil surgeon to reach at the spot, और इसके साथ साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट और भी सिविल सर्जन वहाँ पे पहुँचते हैं। On reaching there, the district magistrate announced a compensation of ₹30,000 each to those whose house had been burned, और उसी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनाउंस करते हैं कि जिसके भी मकान जल गए हैं उसको 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। He also depute a team to investigate the case of fire, उसके साथ साथ वो एक टीम को भी गठन कर देते हैं जो आग लगने का कारण जानने का कोशिश करते हैं। 2 workers for the textiles mill who had been brightly burnt were also given a compensation of ₹20,000 each, और 2 मजदूर भी उसमें जल गए थे जिनको 20,000 रुपये की सहायता मिलती है। Beside all the required medical treatment at the cost of government, और जितने भी मेडिकल खर्चे आएंगे वो सरकार खर्चा उठाएगी। वाइल रिटर्निंग बैक टू हिज ऑफिस टू आगरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस आगरा पहुंचते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजिट 2 विलेज एंड डिस्कस द प्रॉब्लम बीइंग फेस बाय देयर रेजिडेंट एंड ग्राम प्रधान, और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो 2 गाँवों में टूर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं ग्राम प्रधान के उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो ज़िले का जिलाधिकारी होते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और अपने ज़िले के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि ज़िले में सारे काम चल रहे हैं कि नहीं, कैनाल जो नहर है उस पर पानी जा रहा है कि नहीं, खेतों में पानी पड़ रहे हैं कि नहीं, और भी ज़िले के जितने भी लोग होते हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। और शहर में चाहे गांव में है, कहीं भी कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिलाधिकारी की होती है, और वो उस क्षेत्रों का दौरा करके क्या कंपनसेशन, क्या घटना हो सकती है, मतलब किसको आर्थिक सहायता देने लायक है, दी जा सकती है, वो सारा निर्णय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लेते हैं। तो मैं आपको आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ाया, और आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड, आप समझ भी गए होंगे। और बस आज का टॉपिक बस यहीं तक। कल के जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ज़िले का शासन कैसा होना चाहिए।
Thank you. Have a nice day.